का बजट सत्र 2025 प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। तारांकित प्रश्नों की सूची में है 24 प्रश्न। अतारांकित प्रश्नों की सूची में है 32 प्रश्न। जैसे कि देखा जाए तो उच्च शिक्षा, कृषि शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सहकारिता, नगरीय विकास विभाग से संबंधित होंगे सवाल जवाब। सदन की पटल पर रखी जाएगी अधिसूचनाएं। वित्त विभाग की 41 अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। सदन के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन भी होगा। जोधपुर डिस्कॉम का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। मंत्री हीरालाल नागर सदन के पटल पर इसे रखेंगे। सदन में बजट पर आज भी बहस जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर बेहद महत्वपूर्ण सदन रहने वाला है। आज भी हंगामे के आसार तो हो सकते हैं, लेकिन इस बीच वार्षिक जो प्रतिवेदन रखा जाएगा, बजट पर चर्चा होगी। जोधपुर डिस्कॉम का वार्षिक प्रतिवेदन होगा, वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और मंत्री हीरालाल नागर सदन के पटल पर इसे रखेंगे। तो विधानसभा का बजट सत्र 2025 चल रहा है और इस बीच बजट भी पेश किया जा चुका है। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में है 24 प्रश्न। अतारांकित प्रश्नों की सूची में है 32 प्रश्न। उच्च शिक्षा, कृषि शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सहकारिता, तमाम ऐसे संबंधित विभाग जिसमें सवाल जवाब होंगे। अधिसूचनाएं रखी जाएंगी, वार्षिक प्रतिवेदन होगा। और ज्यादा डिटेल में समझेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा से। योगेश जी, आज भी सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण आज माना जा रहा है। बजट सत्र है, बजट पेश किया जा चुका है, तमाम विभागों से जुड़े सवाल जवाब होंगे, अधिसूचनाएं होंगी, वार्षिक प्रतिवेदन होगा। क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण आज का दिन? देखिए पूनम, सदन में बजट पर आज भी बहस रहेगी और वाद विवाद का जो दौर है वो चालू रहेगा। और साथ ही कहा जा सकता है कि प्रश्नकाल तो 11 से 12 बजे के बीच का रहता है और महत्वपूर्ण ये होता है। और खास तौर से मंत्रीगण जवाब देते हैं इस पूरे प्रश्नकाल के दौरान। और आज खास तौर से क्योंकि सामाजिक न्याय, शिक्षा विभाग और साथ ही यूडीएस से जुड़ी प्रमुख अधिसूचनाएं भी सदन के पटल पर रखी जानी है जी। इसके साथ ही दोपहर बाद में कहा जा सकता है जो वाद विवाद का दौर है बजट पर वो शुरू होगा। और ये भी एक महत्वपूर्ण है कि कल जिस तरह से फोन टेपिंग के मुद्दे पर जवाब आया था, उसके बाद विपक्ष असंतुष्ट सा नजर आया था, वॉकआउट भी किया गया था। और मुझे लगता है कि आज भी कुछ ज्वलंत मसलों के साथ विपक्ष आज सदन के अंदर नजर आएगा। प्रश्नकाल, उसके बाद जीरो आवर में महत्वपूर्ण ज्वलंत मसले विधानसभा के सदस्य उठाते हैं और इसके साथ ही पर्ची के जरिए भी मुद्दों को उठाया जाता है। ये जो पूरा का पूरा सत्र का ये कहा जा सकता है कि अब तक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पीकर देवनानी ने जिस तरह से पहल की है, उस हिसाब से देखा जाए तो सदन में वो पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर और सदन को सुचारू बनाने का काम कर रहे हैं। कल फोन टेपिंग के मुद्दे पर भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, हालात सदन के अंदर शोर शराबे के हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद पूरी तरह से सदन को ऑर्डर में लेकर स्पीकर आए और जो भी महत्वपूर्ण कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बजट पर वाद विवाद के दौरान अलग अलग विधायक अपने क्षेत्रों की डिमांड्स को रख रहे हैं और साथ ही जो अफसरों की दीर्घा बनी हुई है वहां पर एक आईएएस अफसर की ड्यूटी लगी रहती है, हमेशा आरएस अफसरों की ड्यूटी भी लगी रहती है, जो नोटिंग कर रहे हैं कि कौन सा विधायक अपने क्षेत्र की किन डिमांड्स को उठा रहा है, क्या सुझाव दे रहा है। बजट को लेकर अलग अलग तरह के विचार के साथ साथ सभी पक्ष और विपक्ष विधायकों की ये कोशिश रहती है कि वो अपने क्षेत्र की जो भी मूलभूत समस्या है उसको सामने रखे, वो डेवलपमेंट की बात को सामने रखे। और सरकार से उनकी अपेक्षा रहती है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का रिप्लाई आना है, तो उसमें इन तमाम जो कहा जा सकता है सुझाव और मांगे आती है, उनको मुख्यमंत्री समाहित भी करते हैं और काफी कुछ नई घोषणाओं का भी पिटारा सामने आता है। ये कहा जा सकता है कल तीखी नोकझोंक के बीच में सदन की कार्रवाई सुचारू चली। कई नए विधायकों ने जो पहली बार बने उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कल कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दिया। मनीष यादव जो कि शाहपुरा से विधायक है, उन्होंने एक बड़ा मसला उठाया। और भी कई विधायक हैं, विकास चौधरी, उन्होंने अपनी बात रखी। और कोशिश यहाँ देखने को मिल रही है कि नए विधायक जो है वो पूरी तैयारी के साथ भी आने लगे हैं, सदन के अंदर समय भी देने लगे हैं। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ विधायिका के लिए एक अच्छा संकेत है।
कि उनका ज्यादा से ज्यादा अगर नए विधायक जो पहली बार चुनकर आए हैं विशेष तौर पर वो सदन में अपना समय देंगे, बिल्कुल। सीनियर्स को सुनेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके कैरियर में भी ये इजाफा होगा और साथ ही राजनीतिक तौर पर वो संसदीय प्रणाली के प्रति और मजबूत नजर आएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि आज का दिन भी ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी देने के लिए योगेश जी आपका। चलिए इसी के